अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट NA-73 की यूनियन काउंसिल तलवारा मुगला में और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन काउंसिल तलवारा मुगला जनाब मोहम्मद उमर बेग साहब। बेग साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर कहाँ पर खड़ी है और पाकिस्तान के जो मौजूदा एक सियासी हलचल की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है उससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात मजीद ख़राब होंगे, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। तो आइए चलते हैं बेग साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेग साहब, सबसे पहले तो ये चीज़ बताएं कि आप लोगों ने 15 दिन लगाकर लोगों को आपने चार्ज किया धरने के लिए, लेकिन जब आवाम वहाँ पर जाती है खान साहब एकदम से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 6 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कि धरना ख़त्म हो गया, आप लोग अपने घरों को चले जाएँ। तो इससे क्या आप लोगों का इम्पैक्ट पड़ा है आपके वर्कर के ऊपर? जी पहली तो बात यह है कि पीटीआई के जितने वर्कर थे वो सारे चार्ज थे। सारे लोग इमरान खान की कॉल पे निकले, हर शहर से निकले, हर हलके से निकले। लेकिन आपके सामने पुलिस ने जो गुंडागर्दी की, जो शेलिंग की, लोगों पे रबड़ की गोलियां चलाई, ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद किया गया, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। लेकिन बेग साहब, आप नहीं समझते कि उसके बाद आपका जो वर्कर है एक तरह से वो मायूस हो गया है और अब 25 मई के बाद 6 दिन का खान साहब ने अल्टीमेटम दिया जो आज ख़त्म होने जा रहा है। अगर हालात खान साहब के हक़ में बेहतर नहीं होते तो खान साहब के पास कौन सा ऐसे कार्ड है जिनको वो मुस्तकबिल में खेलेंगे और अपने आप को एक्टिव रखेंगे पॉलिटिक्स में? नहीं वैसे भाई, पहली तो बात यह है कि कप्तान का जो भी वर्कर है, चाहे वो KPK में है, पंजाब में है, सिंध में है, कश्मीर में है, जहाँ भी है, खान का जो वर्कर है वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ। जब भी खान साहब कॉल देंगे पूरा पाकिस्तान निकलेगा, सियालकोट निकलेगा, लाहौर निकलेगा, पंजाब का हर शहर, हर कारकुन निकलेगा खान की कॉल पे। कोई भी डिमोटिवेशन नहीं हुई। अगर आप नहीं समझते कि खान साहब को इस तरह सड़कों के ऊपर आके इस तरह प्रोटेस्ट करने से बेहतर था कि ये असम्बली में रहते, वहाँ पे असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर दोनों तरफ अपना मुकदमा पेश करते, तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं था एज़ कम्पेयर टू कि आप सड़कों के ऊपर निकल के इस तरह लॉन्ग मार्च करें, धरने करें? नहीं, पीटीआई के जितने वर्कर हैं वो जो फ़ैसला खान साहब करेंगे, देखें जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई वो भी उनका एक जमहूरी हक़ था। हमारा ये एक जमहूरी हक़ है, किसी भी पार्टी का जमहूरी हक़ है। पीटीआई की गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो पिछले चंद माह के अंदर बिलावल जरदारी ने भी लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजलुर रहमान भी किया, नून लीग ने भी किया, लेकिन कहीं पे कोई भी तशद्दुद की एक भी खबर आप नहीं दे सकते। पूरा मीडिया, हर मीडिया ने उसकी कवरेज की, किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा गया। लेकिन जिस तरह का जुल्म और ज़्यादती नून लीग के दौर में वर्कर्स के साथ की गई वो बहुत ही काबिल मज़म्मत है। उमर भाई, अगर दोनों तरफ से इसी तरह हालात ख़राब होते रहते हैं पाकिस्तान के, अगर आने वाले दिनों में हालात इसी तरह ख़राब ही रहते हैं और मज़ीद ख़राब होते जाते हैं, तो आप नहीं समझते जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में किस तरह आके अपने इन्वेस्ट करेगा? देखिए हालात को तो ख़राब किया गया। आप देखें खान साहब का जितना भी टेन्योर था, ये जो गवर्नमेंट थी गुज़िश्ता पीटीआई की, उसमें हर मुल्क से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सऊदी अरेबिया से भी आ रही थी, चाइना से भी आ रही थी, और जो रशिया के साथ ताल्लुकात थे वो भी बेहतर किए जा रहे थे। अगर वो हो जाते तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आज जो महंगाई का ये जो तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है ये ना होता। पेट्रोल सस्ता होता, खाने का तेल सस्ता होता, हर चीज़ सस्ती होती। तो ये तो पॉलिसीज़ जो खान साहब की थी हम तो उसकी पूरी तायद करते हैं, बल्कि दुनिया गवाह है कि खान साहब ना तो करप्शन करते हैं और ना ही किसी को उन्होंने करने दी। लेकिन उमर भाई, जहाँ पे अगर हालात ख़राब होते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अदर पार्टी जो इस वक्त PDM के गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, जहाँ पे वो इसकी जद में आएंगे उतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा। देखें जी, ये तो सारे चोरों का जत्था है। 35 साल से ये मुल्क इनको बर्दाश्त कर रहा है। ये करप्शन करते हैं, इनके बच्चे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, लेकिन जब हुकूमत करनी होती है तो इसी मुल्क में आके करते हैं। खान साहब तो करप्शन, खान साहब के दौर में करप्शन का जो ग्राफ था वो बहुत नीचे था, लेकिन ये जो गवर्नमेंट अभी आई है ये आप देखेंगे कि ये करप्शन भी करेंगे, ये सारे अदारों को अपने कंट्रोल में भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी अपने कंट्रोल में करेंगे। खान साहब का तो मुतालबा यही है कि हर पार्टी को एक फेयर ग्राउंड मिले ताकि जिसमें
जो क़यादत है वो अवाम की चुनिंदा क़यादत आए और इस मुल्क की उमर भाई, बेहतरी हो। आपकी बात को, करप्शन वाली बात को बढ़ावा देते हुए मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। खान साहब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बड़ा प्रेफर करते रहे हैं, जब वो अपोजिशन में थे, नून लीग के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त खान साहब कहा करते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसको बेशुमार उसको अहमियत दिया करते थे। अब जबकि खान साहब के दौरे हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान का जो करप्शन का जो रेट है वो 18वें नंबर से 40वें नंबर पे चला गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, उसमें खान साहब ने तो करप्शन, खान साहब पे तो एक भी आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, ना उनकी काबीना पे लगा सकते हैं। ये ग्रास रूट लेवल पे तो तकरीबन हर तमाम ममालिक में करप्शन होती है। नीचे जो तबका है वो सारे, अगर आपका लीडर ठीक रहता, अगर उसे आपने मौका दिया होता तो सारी करप्शन इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाती। आखिर पे आपके अपने हलके के बारे में ज़रा सा हल्का सा टच देते जाएं कि आपका हलका जो NA-73 है, और बिलखसूस आपकी जो काउंसिल है, यूनियन काउंसिल तलवारा मुगला, जो आपका अपना हलका है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है? जी, तहरीक इंसाफ की सूरत हाल, जो अगर आप NA-73 की बात करते हैं तो उस्मान डार साहब ने जितना वर्क किया है, वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने सियालकोट की जो तजारती बरादरी है, जो कारोबारी बरादरी है, ख़ुसूसन सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी काम थे, वो भरपूर अपनी कोशिश के साथ तमाम कामों को अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया और काफ़ी सारे लोग उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले इलेक्शंस में इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से PTI सियालकोट से विन करेगी। और जहाँ तक तलवाड़ा मुगला की आप बात कर रहे हैं, तलवाड़ा मुगला यूनियन काउंसिल में 2018 में उस्मान डार को भरपूर तरीके से कामयाबी हुई और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शंस में भी ज़रूर होगी। जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हैं उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन काउंसिल तलवारा मुगला NA-73 सियालकोट जनाब मोहम्मद उमर बेग साहब, जो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि तलवारा मुगला के अंदर पिछली दफ़ा लास्ट टाइम भी उस्मान डार साहब ने एक अच्छी खासी लीड ली थी और आइंदा भी हालात बेहतर ही रहेंगे, ये तो वक्त ही साबित करेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।